ऑलराइट गाइस, तो लॉर्ड बॉबी की बंदर मूवी का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। चलिए इसे एक गो देते हैं। Hey baby, what are you doing? Sir, Wish I could see you now in your towel. I'm fucking hard. तेरा खड़ा हो गया? No, लड़की बोलती है no. No means no. सर आप बात समझ। बच्चन साहब बोला है no means no. बोला कि नहीं? चल तो फिर मैं अपनी बेचता एक बात तुम क्या बेचता है? बाबूराव। किससे डर लगता है? अपने आप से। क्यों? कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ। और किससे डर लगता है? कि लोग मुझे भूल जाएंगे। मैं नहीं भूलूंगी। Come on baby, दिल किसको देगी? सुंदर हो तुम। हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा। मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरो। हर अखबार के फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी। कैसे? समीर मेहरा, चल थाने चल, बुलाया तेरे को। मुझे बताइए मैंने किया क्या है? 376 लगा है तेरे को। रेप, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। वो लड़की झूठी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। 20-25 साल की जवान लड़कियों को लेकर घूमता है। मेरे पैसे उसके पास। लड़की का नंगा फोटो मंगाता है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है भोसड़ी के। Stay away from me! Shh. She's a stalker, sir. मुझे बार-बार मैसेज करती रहती थी वो। मेरा गला दबावे? Your brother an idiot? Yes. अंदर बोलना 302 में आया है मर्डर में, वरना नो चलेंगे तुझे। स्वागत तुम्हारा जेल में जा भी तेल की ऐसा पकड़ के कच्चा गू करा हेल से बदतर मिलता है ये जेल। सब जानना चाहते हैं कि आपने रेप किया या नहीं किया। आरोपी कांड कर सकते चारों भी हमने कुछ किया है या नहीं किया, गारो की किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला कि हम आरोपी मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। नो वे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का रेप नहीं किया। मैं इनोसेंट हूँ। स्वागत है तुम्हारा सार्वजनिक गुनहगारी केंद्र में। मुझे अब तक इतना ही समझ में आया है कि हम खुद ही अपनी सर्कस के बंदर हैं। लॉर्ड बॉबी की ये बात यार कि मुझे अब समझ में आया, हम अपने सर्कस के खुद ही बंदर हैं भाई साहब। क्या बात बोली है, मतलब हाय 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 हाय। एक्चुअली वो जो बात थी ना, ये जैसे हमने उसकी टीजर में देखा था, कैसे बॉबी देओल का जो लुक है, बॉबी देओल कैसे उसकी जो लाफ है, यहाँ ट्रेलर में भी आप कई ग्लिम्स में देखोगे उसका जो फेस है वो कई बार कैसे आयरॉनिकली बंदर के टाइटल से मैच कर रहा है। विच इज़ भाई मतलब आयरॉनिकली ही दिखाया गया है। एंड ये मूवी अनुराग कश्यप के अंडर बन रही है, तो इसका टाइटल जैसे हमें समझ में आ रहा है, इसका जो प्लॉट हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे लॉर्ड बॉबी जो कि एक पॉप स्टार है, उनको किसी नेगेटिवली फ्रेम किया गया है। एक शायद उन पे नेगेटिव फॉल्स एलिगेशंस और असॉल्ट्स के वो लगाए गए हैं, जो कि ऑफ कोर्स शायद उनके लिए बचना उतना मुश्किल नहीं है, या शायद उनको बड़ी शार्प माइंड से फंसाया गया है, जिस वजह से अब वो उसमें फंस चुके हैं। एंड वी सॉ कि वो कैसे जेल में गए एंड जेल का वो लाइफस्टाइल। मतलब भाई अगर आप एक देखो, एक मतलब पॉप स्टार जेल में जाए भाई, मतलब नॉर्मल, वो भी इतनी गंदी जेल में। मैं भी यही सोच रहा था भाई, ये बंदे का हाल क्या होगा। मतलब मैं तो भाई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाऊँ कि यार ये क्या होगा। इतने लग्जरी लैविश लाइफ स्टाइल के बाद आप जेल में झाड़ू लगा रहे हो। जेल में कैसे कैसे लोग हैं, आपको जेल में टॉर्चर किया जाएगा एंड व्हाट नॉट। बट यही इस फिल्म की ब्यूटी भी है, क्योंकि अगर आप देखो इस फिल्म में जो आजकल एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सा चला है कि कैसे कई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अपने मिले हुए राइट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड ये मूवी उसको फीचर कर रही कि हाँ ऐसा हो रहा है, एंड शायद इसमें ये भी दिखाया जाए कि ये कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो मुझे लगता है ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्टार्ट से ही हमारे ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम सी रही है लॉ एंड ऑर्डर में कि जब स्टार्ट में फॉर एग्जांपल पेट्रियार्की एकदम हाई पे थी, तब ऐसा था कि सारी पावर मेल्स के पास ही थी, तो मेल्स डोमिनेटेड था एंड फीमेल को वो लोग डोमिनेट कर ले जाते थे, ये होता था।
बट आज का टाइम है जब आज के टाइम में अदर पार्टी को इतनी वो दे दी गई है पावर कि आज वो दूसरे को डोमिनेट करने लगा। एंड जब भी किसी एक पार्टी के पास इतनी सारी पावर आए तो वो इसे मिसयूज करेंगे। पावर का मिसयूज होना लाजमी है भाई, क्योंकि वी आर इन द कलयुग, तो पावर का मिसयूज तो यहाँ होगा ही। एंड किसने ही आजकल ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, बट थैंक्स टू अनुराग कश्यप जिन्होंने जो इस इश्यू को एड्रेस करते हुए एक एक्चुअल मूवी बना रहे हैं। एंड इसकी एक्टिंग तो रियली ग्रेट थी, इसकी एक्टिंग, इसका प्लॉट जो था वो भाई रियली ऑसम है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बट ये हमारी प्रॉब्लम्स ही रही है, हमारे सिस्टम की, हमारे कल्चर की कहने थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पे ना इक्वालिटी यहाँ मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब भी पावर रही है तो वो किसी ना किसी एक के पास बहुत ज़्यादा ही रही, इतनी ज़्यादा कि दूसरा जो पार्टी वो उसे आराम से मिसयूज़ कर सकती है। यहाँ पे जो भी पावर है ना वो कभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है। आज भी कोई आप पे चलते हुए हो ऐसे आज भी कोई चलते हुए आप पे ऐसे असॉल्ट के फाइल्स या कुछ कर दे, ट्रस्ट मी एज अ बॉय आपके पास कुछ इतना वो है ही नहीं कि आप अपना डिफेंस में कुछ कर सको। वेयर एज ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, राइट टू जस्टिस सबका होता है, बट ये मूवी आई गेस उसी चीज़ को वो करने वाली है। मैं दूसरे उसमें रह गया था भाई, मुझे वो सब याद आ गया था क्योंकि ये देख के थोड़े सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, बट स्टिल इज़ अ वेरी ग्रेट मूवी भाई। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ये मूवी ज़रूर देखना। 5 जून को ये मूवी आने वाली है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस भाई। आपके इस मूवी के बारे में क्या रिव्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।